नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव दो ऐसे बड़े चेहरे माने जाते हैं जो मिलकर सत्ता स्थापित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब देखिए कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दोनों ही पार्टी ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नज़र नहीं आए और तभी से अखिलेश यादव और मायावती के बीच राजनीतिक रंजिश जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मायावती का ये आरोप था कि दरअसल यादव वोट बैंक पूरी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया और इसी कारणवश उनकी कई सीटें जो है हाथ से निकल गई। और ऐसे में ताज़ा अगर मामला आप समझे तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उस समय भी मायावती के तंज भरे लहजे देखने को मिले थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर इस सीट पर भी बीएसपी का कोई उम्मीदवार होता तो जाहिर सी बात है कि इस हार का ठीकरा बहुजन समाजवादी पार्टी पर ठोक दिया जाता। अब ऐसे में मैनपुर सीट पर जब नतीजे घोषित किए गए थे उसके बाद सीधे तौर पर मायावती ने फिर से एक बार राजनीतिक हमला अखिलेश यादव पर ही बोला। हालांकि उनके ऊपर एक संदेह की स्थिति इसलिए भी बन रही है कि वो ना तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई सवाल पूछती है और न ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल मायावती कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है और ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आपको बताऊं कि मायावती ने जो अभी हालिया दिनों में एक बड़ा राजनीतिक आरोप लगा दिया है अखिलेश यादव पर और कहा है कि दरअसल अखिलेश यादव ने मैनपुर सीट को जीतने के लिए रामपुर सीट का सौदा कर लिया और इसी वजह से वहां पर आज़म खान के इतना दमखम दिखाने के बावजूद भी असीम रज़ा को जीत नहीं मिली। लेकिन ये राजनीतिक आरोप कितना सच है और कितना झूठ है फिलहाल कहना मुश्किल है। देखा जाए तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।